सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे 1589 से 1600 के दशक में। और इसके पेज नंबर 281 पे इस किताब में क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ, कोट अनकोट। इन द सिटी ऑफ संभल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरिमंडल, टेम्पल ऑफ विष्णु, बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Sheikh Farid is Sakarganj. ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि अबुल फजल ने लिखा है कि यहीं पे संभल में कल की अवतार होना है भगवान विष्णु का, और इसी जगह होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता है। गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या कहाँ से आएंगे? अभी वो वक्त नहीं आया, ठीक है ना। गजवा हिंद नहीं आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये सब के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक डगर पे चल चुके हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिर्फ भारत में ही प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सीरिया में 20 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण चर्च को तोड़कर किया गया। सीरिया की राजधानी में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमास्कस कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 4वीं शताब्दी में बने एक चर्च को तोड़कर हुआ था और इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट जॉन। इसके अलावा सीरिया के अलेप्पो शहर में एक मस्जिद और मदरसा है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और यह मस्जिद और मदरसा भी एक चर्च को तोड़कर ही बनाया गया था। इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट हेलेन। मुस्लिम आक्रमणकारी जिन भी देशों में इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते थे वो वहां के धार्मिक स्थलों को नष्ट। भाईजान ये घर देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ना, माशाल्लाह। ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी अपनी बेगम के साथ ऐसी आलीशान घर में रहेंगे। तो बुला लो अपनी बेगम को। अरे भाईजान, क्योंकि अब से ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओ मियाँ, ये मेरे बाप दादाओं की भूमि है जिसके ऊपर खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ मेरा घर है। नहीं था, क्योंकि अब से ये वक्फ बोर्ड का है। कौन सा बोर्ड? वक्फ बोर्ड, यानी कि मैं जिस भी जमीन पर हाथ रखकर ये बोल दूं कि मेरा मानना है या मुझे लगता है कि ये जमीन आज या कई सालों पहले किसी मुसलमान के पास थी जिसने इसे वक्फ को दान कर दिया था, तो अब से उस जमीन पर अल्लाह का अधिकार है और उसकी देखरेख का काम हमारा है। क्या बात कर रहे हो भाईजान? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? हाँ हाँ, क्या सबूत है